इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हमारा पहला अध्याय यानी कि हमारा पहला लेसन, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के इस अध्याय में हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है, पहला टॉपिक हमारा रहेगा कंप्यूटर का परिचय, दूसरा हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के मुख्य घटक, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर के उपयोग और कंप्यूटर की सीमाएं। टोटल 8 टॉपिक के ऊपर हम पहले अध्याय में बात करेंगे और इस पहली वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के परिचय के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन यानी कि कंप्यूटर का परिचय। परिचय की अगर बात की जाए, जैसा कि आप सभी जानते हो, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करती है। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर यूजर द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों को स्वीकार करता है। अब ये यूजर क्या है? जो कंप्यूटर को यूज करता है, जो कंप्यूटर पर वर्क कर रहा है या जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, उसे ही हम कंप्यूटर का यूजर बोलते हैं। अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो तो आप कंप्यूटर के यूजर हो। कंप्यूटर क्या करेगा? दिए गए निर्देशों को स्वीकार करता है। आप कंप्यूटर को जो भी निर्देश दोगे, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करेगा और उस पर प्रोसेस करता है। यानी कि जो निर्देश हम कंप्यूटर को देंगे उस पर कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया करेगा और वो प्रक्रिया करने के बाद हमारे को कंप्यूटर क्या देता है? रिजल्ट देता है, यानी कि हमारे को परिणाम देता है। जैसा आप इनपुट दोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी मिलता है। तो समझ गए होंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब होता है एक ऐसी मशीन जो बिजली से चलती है। जिस प्रकार हमारे घर में टीवी होता है, हमारे घर में फ्रिज होता है, कूलर होता है, सभी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन उनमें और कंप्यूटर में अंतर क्या है? कंप्यूटर क्या करता है? यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करता है। ये निर्देश अलग अलग तरह के हो सकते हैं। लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और उन्हीं के आधार पर कंप्यूटर प्रोसेस करके उनको रिजल्ट देता है। और कंप्यूटर क्या होता है? मल्टीटास्किंग होता है। अगर हमारे घर में टीवी है तो वो हमारे को वीडियो दिखाने का काम करता है। अगर हमारे घर में फैन है यानी कि पंखा है तो हमारे को हवा देने का काम करता है। उनके काम फिक्स हैं, लेकिन कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है, यानी कि एक कंप्यूटर पर आप एक से ज्यादा काम कर सकते हो। कैसे? हम कंप्यूटर का यूज म्यूजिक सुनने के लिए करते हैं, हम कंप्यूटर का यूज गेमिंग के लिए भी करते हैं, हम कंप्यूटर का यूज रिपोर्ट बनाने के लिए भी करते हैं, हम कंप्यूटर का यूज वीडियो बनाने के लिए भी करते हैं, हम कंप्यूटर का यूज इंटरनेट चलाने के लिए भी करते हैं। तो देखो कितने काम करता है। एक से ज्यादा अगर काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। हमारा कंप्यूटर क्या होता है? मल्टीटास्किंग होता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर पावर है, वो एक साथ कई काम को कर सकता है। यही बात कंप्यूटर को दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अलग बनाती है। तो आगे जानते हैं कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसी हुई। देखिए, कंप्यूटर की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटरिस शब्द से होती है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, गिनती करना या हिसाब लगाना। एक ही बात है, गणना करना, गिनती करना या हिसाब लगाना। आइए आगे जानते हैं कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में। परिभाषा देखो, परिभाषा जो होती है अलग अलग लोगों के द्वारा दी जाती है। आपके अनुसार कंप्यूटर की परिभाषा अलग होगी, मेरे हिसाब से कंप्यूटर की परिभाषा अलग होगी। चार्ल्स बेबेज ने क्या कहा है? अब देखिए, चार्ल्स बेबेज है कौन? चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर थे, यानी कि कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर का जो पिता है वो कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज।
क्यों कहलाते हैं? क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने 1822 के अंदर एक ऐसी मशीन बनाई थी। कब बनाई थी? 1822 के अंदर। उस मशीन के आधार पर आज का हमारा कंप्यूटर काम करता है। तो उस मशीन के जनक थे चार्ल्स बेबेज। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि उस मशीन में जो टेक्नोलॉजी या जो फार्मूला उस मशीन के अंदर लगाया गया था, उसको बनाने में उसी फार्मूले के आधार पर, यानी कि उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर आज का हमारा कंप्यूटर काम करता है। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने जो मशीन बनाई थी 1822 में, उस मशीन का नाम था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन। और इस मशीन का जो साइज था, एक कमरे से भी बड़ा था। आगे जब हिस्ट्री की बात करेंगे तो हम प्रत्येक चीज को बारीकी से जानेंगे। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, और चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसके आधार पर आज का हमारा कंप्यूटर काम करता है, और उस मशीन का नाम था एनालिटिकल इंजन। अब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की परिभाषा क्या दी है? चार्ल्स बेबेज कहते हैं, ए कंप्यूटर इज ए mechanical device that can perform any calculation or data processing task automatically। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा यांत्रिक उपकरण है जो किसी भी गणना या डाटा प्रोसेसिंग के कार्य को स्वयं कर सकता है। ये परिभाषा दी है चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने क्या कहा? कंप्यूटर एक यांत्रिक उपकरण है जो किसी भी गणना या डाटा प्रोसेसिंग के कार्य को स्वयं कर सकता है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा दी है चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट परिभाषा हम देखते हैं एलन ट्यूरिंग की। एलन जो ट्यूरिंग है, एलन ट्यूरिंग कौन है? एआई के क्षेत्र में अग्रदूत इन्हें माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और एआई के क्षेत्र में इन्हें अग्रदूत माना जाता है। तो इन्होंने कंप्यूटर की परिभाषा क्या दी है? एलन ट्यूरिंग के अनुसार एक कंप्यूटर इज ए यूनिवर्सल मशीन केपेबल ऑफ सिमुलेटिंग एनी अदर मशीन। यानी कि कंप्यूटर एक सार्वभौमिक मशीन है जो किसी भी अन्य मशीन का अनुकरण करने में सक्षम होती है। ये परिभाषा दी गई है एलन ट्यूरिंग के द्वारा। आइए कंप्यूटर की फुल फॉर्म को जान लेते हैं। देखिए, वैसे तो कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कंप्यूटर की फुल फॉर्म बनाई है। एक कॉमन फुल फॉर्म हम लेते हैं। पहला अक्षर सी यानी कि सी से बनता है कॉमन, ओ से बनेगा ऑपरेटिंग, एम से बनेगा मशीन, पी से बनेगा पार्टिकुलरली, यू से बनेगा यूजफुल, टी से बनेगा ट्रेडिंग, ई से बनेगा एजुकेशन, और आर से रिसर्च। ये एक बेसिक परिभाषा कंप्यूटर की दी गई है। तो आज इस वीडियो में हमने सीखा कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की परिभाषा।